अभी कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाया था कि नए साल में नई शराब नीति, नए राज्यपाल, नए डीजीपी साहब और आने वाला इलेक्शन, इसीलिए नए साल में नई शराब नीति। क्योंकि 8 वर्ष से ज़्यादा हो गया, साढ़े 8 पौने 9 वर्ष जो शराब नीति बिहार में काम कर रहा था वो तो फेल दिखा। तो नई शराब नीति से बिहार में क्या शराबबंदी सफल होगा या फिर शराब चालू करना पड़ेगा? नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा भी चल रहा है, समीक्षा बैठक भी हो रहा है, उनको सब कुछ फेस टू फेस बताया जा रहा है। लेकिन क्या शराबबंदी के मामले में उनको बताया जा रहा है? ज़मीनी हकीकत उनको पता चल रहा है? आज जो हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये बिहार सरकार के उस प्लान पे उल्टा बैठता है जो बिहार सरकार का पहला प्लान तो ये था कि हम पुलिस प्रशासन के भरोसे बिहार में शराबबंदी लागू करके और शराब नहीं बिकने देंगे, ये फेल हो गया। इसके बाद नए डीजीपी जब आते हैं तो वो एक नई रणनीति बनाते हैं कि जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों के एसपी और थाना इंचार्ज से संपर्क करके और उनसे गुहार लगाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि देखिए बिहार में शराब बैन है और आपके इलाके से बिहार में अगर शराब की एंट्री होती है तो उसे रोकने में हमारी मदद करें। ये प्लान बनाया गया, लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिएक्शन क्या आ रहा है, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इसका तोड़ क्या निकाला गया है। अब देखिए, शराब माफिया जो बड़े माफिया हैं, जो लाखों करोड़ों का एक बार चाहे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या किसी भी राज्य से एंट्री करवाते हैं, जो करोड़ों में होता है, उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, बाद में बात करते हैं। लेकिन जो लाखों का नहीं, छोटे कारोबारी हैं, उन्होंने जो इसका तोड़ निकाला है, गजब है। बनारस अगर आप गए होंगे तो बनारस में एक जगह का नाम है लंका। लंका का मतलब वो लंका मत समझिएगा जहां पे रावण का घर था। बनारस में एक जगह है जिसको लंका कहा जाता है। लंका से बनारस पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 270 लीटर इंग्लिश की ब्रांडेड शराब पकड़ी गई है। महिलाओं ने ये कबूल किया है कि यहां से शराब ले जाकर और हम दोगुने तेगुने दाम पे बिहार में ले जाकर इसको बेचते हैं। और जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है तब से शराब तो बिक ही रहा है, तो बहती गंगा में क्यों ना डुबकी लगा लें, क्योंकि इतना शॉर्टकट तरीका है ये और इतना ज़्यादा मुनाफा है इस काम में कि कौन नहीं करना चाहेगा। अगर 1-2 बार पकड़े भी गए, अगर पुलिस के हाथ तो चढ़ भी गए, तो वो व्यक्ति इतना पैसा कमा चुका होता है कि केस लड़ने और जमानत लेने के लिए उसका बाएं हाथ का खेल है फाइनेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैनेज कर लेंगे। तो महिलाओं का ये जो खेल शुरू हुआ है, ये बिहार के प्रशासन, बिहार के नए डीजीपी के ऊपर उल्टा पड़ गया। वो चले थे उत्तर प्रदेश के, बिहार और इसके अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल के प्रशासन का हेल्प लेने, और वहाँ के प्रशासन अब उगाही करने में लगे हैं। हालांकि ये कम शराब का खेप था तो पकड़कर दिखा दिया गया, लेकिन जो बड़ा खेप होता है उसमें क्या होता है, माफिया मालिक फरार है। शराब तो पकड़ा गया लेकिन मालिक कौन है ये पता नहीं है। यानी उसको ब्लैकमेल करके या डरा के धमका के कि तुम्हारा शराब पकड़ा गया है, तुम्हारा नाम बता देंगे, इसलिए मैनेज कर लो। तो सवाल किससे पूछा जाए? बिहार पुलिस से, बिहार सरकार से। ये रणनीति फेल होता हुआ दिख रहा है लागू होने से पहले। पहले पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ, फेल हो गया। ट्रेन के रास्ते रात में सफर करके जब टीटी, पुलिसकर्मी सब सो रहे होंगे, आराम से वाराणसी,
या फिर, और सबसे नज़दीक तो वाराणसी ही है, इसके बाद मुगलसराय, चंदौली और बिहार की एंट्री हो जाती है। तो रात में एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ख़ासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के सामान का उतना जाँच नहीं होता है, और जब महिलाएं इस काम को करने में लगी है तो वाकई खतरनाक है। तो नीतीश कुमार को ये सारी चीजें दिखता क्यों नहीं है? कहावत है कि कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। क्यों नहीं दिखता है कि आपका शराबबंदी सिर्फ फाइलों में है? जनता परेशान है, गरीब परेशान है, और शराब तस्कर अलग अलग तरीके से बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं। तो जब शराब बिकता ही है, पीता ही है, सब कुछ हो रहा है, तो सरकारी खजाने का लॉस क्यों? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि इससे जो कमीशन निकलता है ये ऊपर तक पहुंचता है? नीतीश कुमार की ऐसी छवि नहीं है, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसके मायने क्या निकाला जाए? नीतीश कुमार तो प्योर हैं, लेकिन उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि गांजा पीते हैं। अब क्या है नहीं है वही जाने, सफाई देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि आखिर दिखता क्यों नहीं है? महिलाएं बिहार में तो अंडर एज 18 से नीचे के लड़के शराब तस्करी करने में और ड्रग्स का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। क्या भविष्य होगा? अभी भी आप गूगल करके देख लीजिए, जीके में जाकर देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन है? जब बिहार का नाम आता है बहुत दुख होता है ये बातें सुनकर, क्योंकि वाकई बिहार बहुत पीछे है। और बिहार पीछे है, इसके पीछे का कारण ये है कि बिहार में जो शासन करने वाले लोग रहे वो ऐसी ऐसी नीति लेकर आए जो गरीबों का भला नहीं कर पाए, चाहे वो लालू यादव का चरवाहा विद्यालय हो या नीतीश कुमार का शिक्षा मॉडल हो। हालांकि नीतीश कुमार के आने के बाद पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। जो गरीब बच्चे स्कूल से बाहर रहते थे अब वो स्कूल में हैं, लेकिन स्थिति वहीं का वहीं है। तो नीतीश कुमार को शराबबंदी वाला जो मसला है इसका भी समाधान करना पड़ेगा। बिना समाधान किए कोई चारा नहीं बचा है। 2025 का जो टाइम है, हमने स्टार्टिंग में कहा ना, नए साल, नई नीति, नए डीजीपी, नए राज्यपाल। अब नए राज्यपाल से भी उम्मीद है कि जब वो पुराने फाइलों को देखेंगे तो सरकार को तलब करेंगे, सरकार से हिसाब मांगेंगे कि इतने बेगुनाह को आपने जेल कैसे भेज दिया। इसके बाद मतलब उनके पास गुहार तो जाएगा ही, लोग जाएंगे ही, बताएंगे ही उनको। इसके बाद नए डीजीपी, आप जो प्लान बनाएं वो प्लान तो लीक हो गया, महिलाओं ने अलग तरीका ही निकाल दिया, और ये एक जगह से तो आपने पकड़ लिया है, लेकिन ये मामला कोई एक जगह का नहीं है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि नज़र तो रखना पड़ेगा, समीक्षा तो करना ही पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। प्रशासन के भी लोग मिले हुए हैं, लेकिन वो हैं कौन? ऐसा नहीं कि सभी लोग हैं, लेकिन कोई तो है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें सरकार तक पहुँचे और सरकार नीतीश कुमार नाम लेकर खुल्लम खुल्ली नीतीश कुमार एक्शन ले, क्योंकि वाराणसी से जो घटना सामने आई है चौंकाने वाली है। और मसला वाराणसी का नहीं, पूरे बिहार का है और पूरे बॉर्डर इलाके का है। सभी जगह से रात हो या दिन हो शुरू है। झारखंड से लगने वाला जो जंगल है बिहार में, वहाँ से झारखंड का निर्मित शराब देसी चल रहा है बिहार में धड़ल्ले से। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।